Good morning students, I am your English teacher from Victorious International School and today I will read chapter number 11. Where I left, I will start from there. He would use a bit of string this time and at the critical moment. और वह देखिए इसको यूज करता है इस समय पर, देखिए और at the critical moment और इस क्रिटिकल क्षण पे देखिए when the old tool was leaning over the chair at an angle of 45 and trying to reach a 0.3 inch beyond what was possible for him to reach, the string would slip. देखिए और जो है जब जो है वो पुराना स्टूल जो है पतला सा वो किसके ऊपर रखा हुआ था, चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर एट एन एंगल ऑफ 45, किस कोण में, 45 की कोण में, ठीक है। एंड ट्राइंग टू रीच, और वह कोशिश कर रहा था पहुंचने की उस पॉइंट पर जो कहाँ था, 3 इंच, ठीक है, ऊपर। दैट वॉज व्हाट वॉज पॉसिबल, क्या ये देखिए पॉसिबल था फॉर हिम, उसकी उनके लिए पहुंचना वहां तक, है ना, उसको टांगने के लिए नहीं पॉसिबल, क्या हो जाए, स्लिप हो जाते। एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन द पियानो, और वह फिर कहाँ नीचे गिर जाएंगे, पियानो पर। अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सडननेस विद विच हेड एंड बॉडी स्टक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम। और देखिए एक वास्तव में देखिए एक अच्छा जो है संगीतज्ञ जो प्रभाव है वो क्या होता है, अचानक से देखिए अचानक से जो उसका सर है और उसका शरीर है वो क्या हो जाता है, स्ट्रक, है ना। तो ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम, सारे नोट्स जो हैं वो सेम टाइम पर उसके सर पे और किस पे, शरीर पर गिर जाते हैं, सारे नोट्स जितने भी थे। एंड आंट मारिया वुड से दैट शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड राउंड एंड हियर सच लैंग्वेज। और आंटी मारिया जो थी वो कहती हैं, देखिए उसने जब इतना पतला स्टूल रख लिया ऊपर चेयर के तो नेचुरल सी बात है गिरना तो है, और वो किसके ऊपर गिर जाएगा, फिर गिटार के ऊपर। और जो संगीत का प्रभाव जो है वो क्या होगा, फिर अचानक से देखिए उसके सर और उस पर शरीर पर जो है सारे पेपर जो नोट्स हैं वो गिर जाएंगे उसी समय। और आंट मारिया, जो आंटी की मारिया है, वो क्या कहेंगी कि सी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन, वो देखिए अलाउ नहीं करेंगी, परमिट नहीं करेंगी, यानी कि अनुमति नहीं देंगे बच्चों को खड़ा होने की राउंड में। एंड हियर सच लैंग्वेज, और क्या सुने वास्तव में उस भाषा को। तो एट लास्ट, अंत में देखिए अंकल पोजर वुड गेट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन, अंकल पोजर ने फिर से देखिए वो क्या कर दिया, वहीं पर फिक्स कर दिया उस जगह पर। एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट, और उन्होंने फिर क्या किया, उस पॉइंट को वहीं पर उसे बोल्ट से हथौड़ी विद हिज लेफ्ट हैंड जो है ऑन इट, अपने दाएं हाथ से जो है लगा दिया। एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड, और दूसरे हाथ में, एक हाथ में तो उन्होंने वो नेल पकड़ लिया और दूसरे हाथ में क्या पकड़ लिया, उन्होंने हैमर पकड़ लिया अपना, यानी कि हथौड़ा। एंड विद द फर्स्ट ब्लो ही वुड स्पास हिज थंब एंड ड्रॉप द हैमर विद अ येल ऑन समबडीज टूस। और देखिए पहले ही उन्होंने जैसे हथौड़ा मारा उसमें ही क्या हुआ, उनके अंगूठे में लग गई, और फिर उन्होंने हैमर जो था हथौड़ा वो नीचे रख दिया, विद अ येल ऑन समबडीज टोस, और कुछ लोगों के अंगूठों के साथ है, उन्होंने दर्द के साथ, विद अ येल दर्द के साथ। आंट मारिया would mindly
Aunt Maria would mildly observe that next time Uncle Poger was going to hammer a nail into the wall. अब आंटी मारिया जो है वो क्या ऑब्जर्व करेंगी, क्या देखेंगी, क्या जानेंगी कि अगले समय अंकल पोचर जो है जब हैमर हथौड़ा का प्रयोग करने जाएंगे दीवार में, हथौड़ा और उसका बोल्ट का यानी कि चोवे का, she hoped he would let her know in time. वह आशा करती है कि वे समय से यह जान लेंगे, so that she would make arrangements to go. और इसलिए वह देखिए क्या बना लेंगे, अरेंजमेंट बना लेंगे जाने के लिए, सब कुछ मैनेज कर लेंगे. एंड स्पेंड अ वीक विद हर मदर while it was, जान लेंगे और and spend a week with her mother while it was being done. और वह देखिए समय एक हफ्ता बिताएंगे अपनी माँ के साथ जबकि यह क्या है हो चुका है. ओह अरे यू वुमन, तुम औरतों, यू मेक सच अ फश ओवर एवरीथिंग, तुम लोग वास्तव में क्या करते हो, तो बताते हो हर चीज के लिए ऊपर. तो अंकल पोचर वुड रिप्लाई, अंकल पोचर जो है वो उत्तर देंगे, पिकिंग हिमसेल्फ अप, अपने आप को देखो पकड़ो, वाई आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट, क्यों जो है मैं करना या पसंद करूँगा एक छोटी सी नौकरी है ना इस सॉर्ट में, तो इस सॉर्ट की. एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई, तब वह देखिए अन्य प्रयोग करेगा. एंड द सेकेंड ब्लो, और देखिए दूसरे ब्लो पर द नेल वुड यानी कि दूसरे ब्लो पर द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर. दूसरा जब उसने हथौड़ा मारा, ब्लो मतलब मारना, नेल जब जाएगा क्लीन यद्यपि देखिए साफ तरीके से यद्यपि उस प्लास्टर में, तो द हाफ द हैमर आफ्टर इट, तो देखिए आधा ही हथौड़ा जो है उस पर पड़ेगा इसके बाद. एंड अंकल पोचर भी precipitated against the wall with force nearly sufficient to flatten his nose. तो और अंकल पोचर जो है वो देखिए खुशनुमा बना देते हैं, इसके विपरीत खुशनुमा बना देते हैं किसके सामने, दीवार पर जो बल लगा हुआ है पास ही में जितने की जरूरत है है ना, तो उसकी नाक में देन ही हैड टू फाइंड द रूल, और तब वह देखिए तब हम जो है ढूंढ लेते हैं, हम ढूंढ चुके थे क्या नियमों को. एंड द स्ट्रिंग अगेन एंड अ न्यू होल वॉज मेड, और देखिए नया होल जो है वो बन गया था. एंड अबाउट मिडनाइट, यही कुछ आधी रात में, द पिक्चर वुड बी अप वेरी क्रुक्ड एंड इनसिक्योर द वॉल फॉर यार्ड. अब देखिए पिक्चर जो थी वो वहाँ पर लगा दी गई और वो क्या थी, इनसिक्योर थी, वो गिर भी सकती थी. द वॉल फॉर यार्ड, दीवार पर आंगन के लिए, राउंड लुकिंग एज इफ इट हैड बीन स्मूथ डाउन विद अ रैक, और देखिए वह जब जो है लगा दी जाती है तो यह देखने में कैसी लग रही थी, बहुत ही स्मूथ थी एक रैक के साथ. एंड एवरीबडी डेड बीट, और हर व्यक्ति जो है मर गया और मार दिया, जैसे मारने पे हर व्यक्ति जो है मरने पर. एंड रेज्ड एक्सेप्ट अंकल पोचर, और देखिए खिंचाव पर ठीक है प्रभाव जो एक्सेप्ट
अंकल पोजर स्वीकार करते हैं अंकल पोजर को, पोजर जो है अंकल पोजर ये स्वीकार करते हैं, नॉट अंकल पोजर को, इस खिंचाव को। देयर यू आर, तुम वहाँ हो, ही वुड से, वह कहेंगे, स्टेपिंग हैवीली ऑफ द चेयर ऑन द चार वुमेन्स कॉन्स, कि कदम चलो अपने तेज तेज किसके ऊपर से, नीचे चेयर पर से हटा दो, ऑन टू द चार वुमेन्स कॉर्न्स, और कहाँ पर, चार वुमेन्स कॉर्न्स के लिए। एंड सर्विंग द मेस ही हैड मेड विद एविडेंट प्राइड, और देखिए वो जो है क्या करेंगे, एक मत देंगे कि उन्हें जो है उस एविडेंट यानी कि सबूत के साथ गर्व महसूस करना चाहिए। वाई सम पीपल वुड हैव हैड अ मैन इन टू डू अ लिटिल थिंग लाइक दैट, क्यों कुछ लोग जो है वो रख चुके हैं एक आदमी को इन टू डू, इसको करने में, एक छोटी सी चीज जिस तरीके से वह है।